नेशन सितंबर 2024 के संस्कृत के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। उपनिषद में किनका वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मा का। किसका? आत्मा का। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चास्ती में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एव का हिंदी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में है कि अनृतम का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सत्यमेव का संधि कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यम प्लस एव। 7 नंबर क्वेश्चन में है आत्मा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईशावास्य उपनिषद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैसे का संस्कृत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा सी, यथा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भवंतु कौन सा लकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी, लट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उपनिषद वैदिक वागम्य का कौन सा भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतिम भाग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में है कि अस्मिन पाठे में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्तमी। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सत्यस का प्रतिपदिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, सत्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में है कि गांधी सेतु कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौमुदी महोत्सव किस शासक के समय में होता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। 16 नंबर क्वेश्चन में है राजशेखर का प्रमुख किताब कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काव्य मीमांसा। 17 नंबर क्वेश्चन में है पटना नाम किस समय प्रसिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यकाल में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह रुचि कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए इसका क्वेश्चन में देखेंगे पठितव्यम का अर्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन में है बालकय का प्रतिपदिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी, बालका। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अपदम में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अविभाव समास। 22 नंबर क्वेश्चन में है पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, अनियर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में है आकृष्ट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लयप। 24 नंबर क्वेश्चन को फिर हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में है पितृन पद में कौन विभक्ति और कौन वचन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन में है बीरेश्वर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्री। चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24। देखेंगे अथर्ववेद में ऋषिकाओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्षमा राव का काल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1890 से 1853।